नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। तो जे मेरे गाय जो है बहुत तेज़ सांस ले रही है और जैसे हल्फ रही हो, जैसे बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस में हो, लेकिन ये हीट स्ट्रेस में नहीं है। इसको फीवर है और साथ में इसके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो गई है। जब हमारा पशु बहुत जल्दी उसको तेज़ एकदम से तेज़ फीवर आता है और वो हल्फना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो तेज़ सांस लेता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर खींचता है और जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इससे जो फेफड़े हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, तो फेफड़ों में जो है इन्फेक्शन हो जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पशु के नाक से पानी और जो सींड है वो बहने लगता है। तो उसके लिए मैं लगा रही हूँ ये इंजेक्शन जैरोपोटेजो, और साथ में लगा रही हूँ इसको मैं विटामिन सी का इंजेक्शन। विटामिन सी इंजेक्शन जो इसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इंजेक्शन देने हैं इसके फेफड़ों की हेल्प के लिए। और साथ में फीवर उतारने के लिए लगा रही हूँ मैं मेलॉक्सिकैम पैरासीटामोल 22 ml, बड़ी गाय हैं। तो ये तीनों इंजेक्शन लगा रही हूँ इसकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर हमारे पशु को ज़्यादा तेज़ हाफरा हो, नाक से सींड आ रहा हो, जुकाम हो और बहुत तेज़ सांस रह रहा हो, जैसे धक्का लग रहा हो उसके आगे पीछे बॉडी को, तो ये ट्रीटमेंट कर देना है। हमारा पशु एक ही डोज से ठीक हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा जो डोज़ है हमने लगानी है, नहीं तो तकरीबन एक ही डोज से जो हमारा पशु ठीक हो जाता है। तो ये बड़ी गाय, और ये जो मेरी गाय थी ना, बड़ी थी, हाई जील्ड कौ है, 35-36 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन अभी इसको फीवर आ गया एकदम से, तो दूध भी कम हो गया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर आ जाएगी दूध पे। तो जब इसका फीवर उतर जाएगा तो फिर मैं इसको माइफैक्स एक 500 ml का लगा दूंगी, और साथ में इसको लगाऊंगी 500 ml रेंटोस, और रेंटोस के अंदर मैं लगाऊंगी 20 ml कैटासोल। 20 ml कैटासोल लगाने से एक तो इसकी फास्ट फोर्स भी पूरी हो जाएगी, और जो इसको स्ट्रेस वगैरह आया है फीवर का वो भी कम हो जाएगा। और साथ में इसको लगाऊंगी मैं आरएल जो है इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे कर देता है हमारे पशु के, और उसको जितनी भी कमजोरी आई होती है फीवर के दौरान, एनर्जी और कैल्शियम उसका लो हुआ होता है, वो तकरीबन पूरा हो जाता है एक ही डोज में, एक ही शॉट में। हम एक ही बार इसको 1 बॉटल माइफैक्स, 1 बॉटल रेंटोस और 1 बॉटल आरएल लगाएंगे, और साथ में 20 ml कैटासोल। अगर कैटासोल आपको नहीं लगाना है तो आप ट्रेबियोवेट भी लगा सकते हो 20 ml। इससे हमारे पशु की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है, और जो हमारा पशु है उसका कैल्शियम भी पूरा हो जाता है। क्योंकि ये जो फीवर है 3D सिकनेस वाला, ये हमारे पशु की एकदम से आता है और बहुत तेज़ आता है, जैसे 104 से लेके 107 तक भी जो फीवर है पहुंच जाता है पशु का। तो एकदम से जो फीवर आता है वो पशु का कैल्शियम भी लो कर देता है, और साथ में उसके मैग्नीशियम और पोटाशियम भी लो कर देता है। तो कैल्शियम और एनर्जी में जब कैल्शियम लो हो जाता है तो पशु हमारा जो है एनर्जी डेफिशिएंट हो जाता है। तो वैसे भी जब फीवर होता है तो फीवर के उठने बाद जैसे इंसान को बहुत कमज़ोरी फील होती है, ऐसे ही पशु भी बहुत कमज़ोरी फील करता है। सो उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम जो ग्लूकोज IV करेंगे, और साथ में हम उसको जो है 200 ग्राम के करीब गुड़ है वो खिलाएंगे, और उसकी भूख के लिए उसको ईस्ट जो एक्स्ट्रा देंगे। अगर पशु कम खाने लग गया है तो फिर उसको एक्स्ट्रा भी खिलाना पड़ता है, ताकि उसके र्यूमन भी चालू रहे। र्यूमन के माइक्रोफ्लोरा भी डिस्टर्ब होते हैं, और साथ में जो है र्यूमन का pH भी डिस्टर्ब होता है। तो इससे डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए मैं तो अपना घरेलू जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करती हूँ, जैसे 150 ग्राम प्याज, 150 ग्राम चीनी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काला नून और 60 से 70 ग्राम ईस्ट। तो साथ में हमने ईस्ट यूज़ कर लेनी है, और 100 ग्राम, बड़ा एनिमल है तो 100 ग्राम उसमें सरका फ्लोर पालेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें जो हमने ऑरली पिलानी है, लेकिन ऑरली तब पिलानी है जब हमारा पशु बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, उसके मुंह से कोई भी झग वगैरह नहीं आ रही है, सांस उसका नॉर्मल है, तब पिलानी है। अगर हम एकदम से, जब हमारा पशु बहुत तेज़ सांस ले रहा है
बहुत जल्दी ऑक्सीजन अंदर खींच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है, तो तब हमने अपने पशु को मुंह के जरिए कुछ भी चीज़ नहीं पिलानी है। तो वह जब वो लंबी सांस लेनी बंद कर दे तब भी उसको हमने एक नलकी के साथ, नाल के साथ कुछ पिलाना है। अगर सांस तेज़ ले रहा है तो नहीं पिलाना है, सीधा फेफड़े में चला जाएगा तो फिर ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे भी अगर कुछ फेफड़ों में चले जाए तो फेफड़ों की इन्फेक्शन साथ में हो जाती है। तो कुछ पशु इस केस में जो 3D सिकनेस है उसमें ऐसे भी केस आए हैं जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रही है साथ में, तो जहाँ पे वो इंजेक्शन लगनी है जो मैंने पहले बताई है, जैसे मैंने अपनी गाय को लगाई है। और कई बार ऐसी भी ज़रूरत हो जाती है जैसे पशु का पीएच लेवल एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और फीवर भी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें उसको कुछ खिलाना पड़े, जैसे सिरका वगैरह पिलाना पड़े, क्योंकि अगर फीवर भी है और ह्यूमन का पीएच भी बहुत बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पशु जल्दी ठीक नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में पशु को कुछ पिलाना है तो मेरी वीडियो चैनल पर है, मैंने खुद उसमें नलकी से सिरका पिलाते हुए बताया है कि कैसे पिलाना है और कितने धीरे धीरे पशु के अंदर जाने देना है। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना।